तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और क्वेश्चन बैंक का है ये, इसको PYQ भी बोला जाता है और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या एक 13 है कि एक से और खुद से कटता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नंबर 2 है, शाअभाज्य संख्या का मौसा होता है। मतलब शाअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, एक होता है या दो होता है, चार होता है या जीरो होता है। तो शाअभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि शाअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस दो संख्या का क्या हो, मौसा, यानी कि मौसा एक हो, मौसा क्या हो, एक हो, उसे शाअभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या 2.13 यानी कि 13, मतलब इसमें देखिएगा ध्यान से कि ये एक 3 है, उसके बाद दो गो एक है, उसके बाद 3 है, मतलब एक की संख्या बढ़ते जा रहा है। 4 गो एक है, उसके बाद 3 है, मतलब एक ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 13, 113, 1113, तो ये एक की संख्या बढ़ते जा रहा है 3 के बाद। इसीलिए ऐसी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। सॉरी, इसमें बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, परिमेय संख्या ढूंढना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या ढूंढना है आपको इसमें। तो पाई का मान 22/7 जो है, ये लगभग मान है, ये तो अपरिमेय संख्या है। √7 भी अपरिमेय संख्या है। और सी में है √2/√5, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। वो कैसे, जैसे ऊपर में है 3√75 बट्टे है √48, तो 75 को हम लोग तोड़ सकते हैं 25×75, यानी कि 25 गुना 3, 25 गुना 3, और नीचे लिख सकते हैं 16×3=48, गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा 3×25 का वर्गमूल होता है 5, आ गया, अंदर 3 बचा। यहाँ 4, 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4, और अंदर कितना बचा, √3 बचा। √3 खत्म, ऊपर में 5 दिया 15, और नीचे कितना 4, यानी कि P/Q के रूप में आ गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा। यानी कि दो लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 से 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से लगातार संख्या होता है। कोई भी उठा लीजिए यहाँ से, ये दोनों को या फिर इसको, कहीं से भी, तो उसका ये मौसा यानी कि HCF कितना आएगा वो चेक करना है। तो निकाल के देखिए, तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो कैसे, देखिए 1 और 2 ले लेते हैं, या फिर 2, 3 ले सकते हैं। तो 2, 3 लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं हम लगातार संख्या। इसका जब HCF निकालते हैं, 2 बाहर 3 अंदर, 2 एक कम, 2 एक बचा, 2 अंदर यहाँ, फिर 2 एक कम 2, चलिए इसके बाद HCF कितना आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे
5005। तो देखिए इसका कितना आता है। इसको सबसे पहले 5 से तो तोड़ ही सकते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 से तोड़ेंगे। 5 एकम 5, डबल जीरो 1। उसके बाद हम लोग किससे तोड़ सकते हैं, 7 से तोड़ सकते हैं, 13 से भी कट जाएगा 7 से। 7 एकम 7, बचा 3 इसमें, 10 में, इस 10 में तो हो गया 30। 7 दिए 21, 7 चौके 28। 28 इनकी 2 बचा, 7 दिए फिर 21, 143 हो गया। उसके बाद हम लोग 11 से भी काट सकते हैं और 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 तिये 33। इनकी क्या संख्या हुआ, 1 2 3 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट 3 है एक, क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर प्राकृतिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि रूट 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसीलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या आएगा, मतलब तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, बचा 1 2 8 16। फिर 2 से 2 दुगनी 4, बचा कुछ नहीं, 2 चौके 8। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दुगनी 4। 2 से कटेगा 2 छके 12। फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 गो 2 आया, 5 गो 2 पे पर 5 और गुना में 3। यही होगा आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 86 70, और उसका मौसा दिया है 17। तो लौसा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। इसका फॉर्मूला यानी कि 1.2 से ये सवाल है, इसका फॉर्मूला जानते हैं तो बन जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ये गुना बी, यानी कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 8670 दिया है, उसका गुणनफल एलसीएम निकालना है, इसको एक्स मान लिए, और 17 दिया है एचसीएफ। तो ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 8670 बराबर इधर एक्स बचेगा, 17 गुना में था, इधर भाग हो गया। जब इसको काटते हैं, 17 पचे 85, बचा इसमें एक 17 बन गया, 17 एक कम 17 1 0, यानी कि 510। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर सवाल आप लोग के लिए है, आप लोग SW है आप लोग के लिए, ये बनाइए होमवर्क में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस भी कर दिया ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहे।